हाँ जी, हमारे ऑनलाइन या यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ का आज का चैप्टर है समानुभूति। मुझे मैसेज आया कि सर अंतरात्मा या कंसाइंस की बात की जाए टॉपिक में, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मैम जिन लोगों के मैसेज थे सबके लिए कि टॉपिक सिलेबस वाइज मतलब थोड़ा चलने दो। अभी जो चल रहा है आज का और शायद कल एक लेक्चर और, इसके बाद अपन अंतरात्मा पे आएंगे, नैतिक मार्गदर्शन पे आएंगे, नैतिक मार्गदर्शन के बाद अंतरात्मा पे आएंगे। तो सब चीज़ रिदम में चल रही है और वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन सिलेबस आपका कवर होगा। आप इसको मैच कर लेंगे। जब मैं एक टॉपिक बड़ा कंप्लीट करा दूंगा तो बता भी दूंगा क्या क्या चीज़ कंप्लीट कराइए। ठीक, थोड़ा सा मेरा सजेशन है, सीरियसली चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेशन या टालने वाली आदत छोड़ दें, पलायनवाद एस्केपिज्म छोड़ दें, जिसकी बात कल अपन ने दृढ़ता में की थी। कुछ लोग दृढ़ता को बहुत अच्छे से समझ गए, काफ़ी अच्छे आंसर लिख के भेजे। कुछ लोग गलत इंटरप्रेट किए हैं, ऐसा लग रहा है, एक बार लेक्चर फिर से देखें। और कुछ लोग दृढ़ता का मतलब समझें मजबूत रह के खड़े होना, ये पूरा सही नहीं है। कठोर निर्णय लेना दृढ़ता है ना, पूरी तरीके से सही नहीं है। एक बार फिर से लेक्चर को देखें। एक लंबी दूरी के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो आदमी का डिटर्मिनेशन है ना, वो परसेवरेंस है। टिके रहने की पावर परसेवरेंस है। तो थोड़ा उसमें देखें। कुछ लोगों ने अच्छे लाभ लिख के भेजे। हानि, दृढ़ता किसी व्यक्ति में है तो उसकी हानि दृढ़ता होने की हानि नहीं होती है। प्रशासन में दृढ़ता का मूल्य नहीं होगा तो प्रशासन में क्या हानि होगी, ये लिखना है। ज़रा सोच समझ के लिखो भाई। हो सकता है मैंने बताते टाइम बोल दिया और लाभ और हानि लिखना है, क्योंकि जनरल हो जाता है कि आप लोग समझ जाओगे। प्रशासन में दृढ़ता होने के लाभ और प्रशासन में दृढ़ता ना होने के लाभ, ना होने की हानि, ये लिखना है। एक बार फिर से उसको रिकॉल करें और देखें ज़रा भाई, मामला गड़बड़ है, थोड़ा सीरियस हो जाएं। यही आपके लिए इस टाइम, अगर नहीं लग रहा है काम का नहीं है तो बिल्कुल ना देखें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लग रहा है काम का तो प्लीज़ इसको देख के रिवाइज़ करें। लॉकडाउन का मामला थोड़ा गड़बड़ाएगा, ये बात 99% तय है, गड़बड़ाएगा। कई चीज़ों से आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। यूजीसी ने बोल दिया है नैब जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए कॉलेज अगस्त में खुलेंगे, नए एडमिशन सितंबर में होंगे। उन्होंने अपना कैलेंडर चेंज कर दिया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने। उसके बाद फिर अब विभिन्न सरकारें अपने अपने राज्य के लोगों को वापस ला रही हैं बाहर से। इंदौर के स्टूडेंट को अपने अपने ज़िले पहुँचाया जा रहा है। अगर लॉकडाउन 3 तारीख को खुलने ही वाला है तो फिर लोगों को अपने अपने ज़िले क्यों पहुँचाया जा रहा है? थोड़ा मामला गड़बड़ है। और इंदौर तो इस टाइम सबसे बड़े हॉट स्पॉट के तौर पे सामने आ रहा है। तो थोड़ा सा अब इन चीज़ों पे ध्यान दें। शुरुआत में मैंने बोर होने से बचने के लिए जूम पे क्लासेस चालू की थी, फिर यूट्यूब पे भी आ गए वही टाइम पास के लिए। फिर कुछ रिस्पांस अच्छा लगा, कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं लगा, मन भी हुआ बीच में बंद कर दिया जाए। फिर कुछ सिंसियर स्टूडेंट के कहने पे इसको स्टार्ट भी करके रखा। लेकिन अब मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ कि अब ज़रा इस पर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अगर मामला आगे बढ़ा तो बाद में टाइम कम मिलेगा। क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। कई लोग कह रहे हैं, मुझे एक्चुअल में नहीं पता, मतलब फेसबुक व्हाट्सएप से पता चला कि हरियाणा ने 1 साल के लिए भर्ती पे रोक लगा दी, वॉटेवर। अब इन विषम परिस्थितियों के बीच में अपने एक दूरगामी बड़े लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करते रहना ही दृढ़ता है। एक बार दृढ़ता वाला देखें और रिकॉल करें। ठीक, 653 हम पहुँच चुके हैं सब्सक्राइबर पे। बहुत अच्छा लंबा सफ़र कर लिया, उम्मीद कम थी। कई लोगों ने बहुत मदद की, कई स्टूडेंट ने, उनको थैंक यू। कई लोग निकम्मे हैं एज़ यूजुअल, तो उनको भी थैंक यू, क्योंकि कोई नई बात नहीं है। इसलिए उनको थैंक यू क्योंकि आप लोगों ने मुझे गलत होने से बचाया, जैसा कि मैं पहले से अंदाज़ा लगा के बैठा था। पर ठीक है, ये बेसिकली कुछ सिंसियर लोगों के लिए चल रहा है। भाई ज़रा ध्यान से देखें। आज का टॉपिक है समानुभूति या एम्पैथी। ठीक, EMPATHY, एम्पैथी, समानुभूति। ध्यान से देखना, समानुभूति। जिन लोगों ने जूम पे क्लासेस अटेंड की है, जिनने सामवेगिक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस जूम पे पढ़ा है, उनने समानुभूति शब्द सुना ही होगा। डैनियल गोलमैन का मॉडल सामवेगिक बुद्धिमत्ता का अगर दिमाग में आ रहा हो तो स्वजागरूकता, आत्मनियमन, आत्म अभिप्रेरण, समानुभूति, सामाजिक दक्षताएं, 4-5 पॉइंट थे उसके। फिर से याद करो, स्वजागरूकता, आत्मनियमन, खुद के बारे में पहचानना, खुद को कंट्रोल करना, आत्मनियमन, खुद को मोटिवेट करना, समानुभूति, एम्पैथी, और आखिरी था सामाजिक दक्षताएं। जिनने नहीं भी पढ़ा हो तो लोड नहीं लेंगे। जब ये यूट्यूब अगर अपना आगे बढ़ता चला गया तो सबसे आखिर में समानुभूति करेंगे, उसके बाद ही केस स्टडी पे जाएंगे। ठीक,
मैं आता हूँ समानुभूति पे। समानुभूति समझने के लिए पहले आपको समझना ज़रूरी सहानुभूति, सिंपैथी। सिंपैथी बड़ा सिंपल सा सीन है। अगर यहाँ पे दो एग्जांपल लिए जाएं, जैसे कि सबसे पहले जिसका आंसर आया, अंसार का आंसर आया था उस पे दृढ़ता पे लाभ और हानि, और कोई खास दमदार नहीं लिखा। तेरे से उम्मीद थी कि तू अच्छा लिखेगा पर आंसर में मज़े नहीं आ पाए। ठीक, तो एग्जांपल में वही लेता हूँ। अगर कभी अंसार किसी परेशानी में है या मैं किसी परेशानी में, दोनों में से कोई भी, और अगर मैं उसकी हेल्प करने आगे बढ़ता हूँ या वो मेरी हेल्प करने आगे आता है दूसरे को परेशानी में देख कर कि चलो हेल्प कर देते हैं क्योंकि सामने वाला प्रॉब्लम में, वो चीज़ है सिंपैथी। मान के चलो अंसार का हो गया ब्रेकअप और मैं गया उसको, अरे यार चलता है, होता है यार छोटे, चल छोड़, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, 1 महीने छोटा है मुझसे वो, तो मैं बोल सकता हूँ छोटे उसको कि चल छोटे कुछ नहीं, लाइफ है, चलता रहता है, हो गया चल आगे बढ़। ठीक, या मेरा हो गया और वो आया रहा है, सर चलता है, आपको क्या समझ आता है, अभी तो होता रहता है। ठीक, वो मेरे को पुचकार के थोड़ा सा समझा बुझा के, या मैं उसको समझा बुझा के आगे निकल गया। ये वाली चीज़ है सहानुभूति। सहानुभूति या सिंपैथी मतलब किसी सामने वाले के दर्द को समझना और उस दर्द को समझ के उसकी मदद करने की कोशिश करना या मदद करना, पर लॉजिकल लेवल तक, जितना अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए, वो है सहानुभूति। सहानुभूति में हमेशा एक चीज़ रहती है कि हमेशा एक लॉजिक रहता है। अगर मेरे को अंसार के ऊपर सहानुभूति आई कि यार अंसार का ब्रेकअप हो गया, तो वो उसके पीछे लॉजिक होगा, यार अच्छा लड़का है, पढ़ता लिखता है, सीरियस था, सिंसियर था, रिलेशन में भी सिंसियर था, फिर ब्रेकअप हो गया, तो एक लॉजिक है। बिना लॉजिक के नहीं आती। अंसार की जगह किसी ऐसे आदमी का ब्रेकअप हो गया जो था ही कैसे न हुआ, ठीक, उसके लिए मेरे को सिंपैथी नहीं आएगी। वो बोलेगा कि अरे मेरा ब्रेकअप हो गया, तो ठीक है, कौन सी नई बात होगी साले का, हर तीसरे दिन होता है, हर चौथे दिन फिर कुछ ना कुछ नया जीवन में करने लगता है। इसके लिए सिंपैथी के लिए हमेशा ज़रूरी है एक लॉजिक हो, आदमी दिमाग लगाएगा और सिंपैथी या सहानुभूति प्रदर्शित करेगा। इस सहानुभूति का एक अपर लेवल है समानुभूति। ये ब्रेकअप वाला एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये आसान होता है समझने में सहानुभूति और समानुभूति का अंतर। ठीक, अंसार का ब्रेकअप हुआ था, मैं उसको 1 दिन समझाने गया, 3 दिन समझाने गया, लेकिन ब्रेकअप फेज में वो रोज ही रो रहा है, डेली। 4-5-10 दिन बाद में समझाने जाना बंद कर दूंगा। सहानुभूति थी, उसको इतना भी नहीं समझा सकता कि अपने सर पे भारी पड़ने लग जाए। लेकिन अगर कभी जीवन में मैंने भी पहले ब्रेकअप फील किया है और उसका पेन परेशानी मैं समझ सकता हूँ, अगर समझ सकता हूँ, तो अंसार रोज़ के रोज़ जो रोना रोएगा, मैं उस रोने के बावजूद भी उसके साथ खड़ा रहूँगा। कईयों ने फील किया होगा अपने दोस्त यारों के साथ, ब्रेकअप के बाद आदमी रोतलू ही बन जाता है, परेशानी गिनाता रहता है, लेकिन अगर आपने खुद ने वो परेशानी कभी फील की है तो आप उस आदमी के साथ हमेशा खड़े रहोगे। मतलब सहानुभूति उस टाइम जब मैं और अंसार 2 अलग अलग लोग हैं। समानुभूति कब? जब मैं अंसार के दुख तकलीफ़ों को उस लेवल पे समझने लग जाऊं कि जब स्व और पर का अंतर समाप्त हो जाए, स्व मैं, पर अंसार, हम दोनों की जो फीलिंग का अंतर अगर समाप्त हो जाए, तो वो कंडीशन वाली सहानुभूति क्या कहला जाती है? समानुभूति। ठीक, फिर से मेरे को सहानुभूति है, ठीक, एक लॉजिकल लेवल तक मैंने उसकी मदद की, लेकिन जब मैं उसके दर्द को अंदर तक फील कर लिया, अरे यार मैं एक्चुअल में फील कर पा रहा हूँ और इस कदर फील कर पा रहा हूँ कि उसके और मेरे बीच का अंतर मैंने समाप्त कर दिया है, वो कहलाती है समानुभूति। ठीक, ये बेसिक अंतर है सहानुभूति का और समानुभूति का। सहानुभूति में स्व और पर का अंतर, मैं और तुम, इसका अंतर बना रहता है, लेकिन समानुभूति में मैं और तुम की जगह हो जाता है हम। कई महान लोग हुए हैं मदर टेरेसा जैसे, हर गरीब, हर निराश्रित, हर बीमार, हर पीड़ित की मदद करने के लिए तैयार। बहुत बड़े क्लासिकल एग्जाम्पल हैं समानुभूति के, सिंपैथी के। उनके लिए मैं और तुम का सीन ही नहीं बचा था, उनके लिए जो भी सीन था वो क्या था? हम। तो हर आदमी की मदद करने के लिए आगे तैयार थी, खुद हर पीड़ा को खुद फील कर लेती थी तो उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश भी करती थी। हम लोगों के अंदर भी सिंपैथी है, हम सहानुभूति रखते हैं, लेकिन हम उतने लेवल पे रखते हैं कि मैं और आप में अंतर बना रहे, अपना उस दर्द को अपना खुद का दर्द फील करके नहीं कर पाते। ठीक, तो ये अंतर है भाई सहानुभूति का और समानुभूति का।
ठीक, जैसे कि डेफिनेशन बताती है समानुभूति की कि समानुभूति किसी भी व्यक्ति की वह गहन सांवेगिक समझ है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, याद करो इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति तथा भावनाओं को खुद से जोड़कर उसको गहनता से महसूस करता है। वही चीज़, दुख तकलीफ दूसरे का है, मैं खुद फील कर लूँ कि ये क्या फील कर रहा होगा, तो उसके लिए ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूँगा। ठीक, समानुभूति किसी भी चीज़ पे हो सकती है। समानुभूति किसी रियल चीज़ पे हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जो बुरी कंडीशन में है, उसको देख के आपको समानुभूति का विकास हुआ हो सकती है। समानुभूति उसके लिए भी हो सकती है किसी कार्टून कैरेक्टर को देख के, कार्टून वार्टून टाइप की चीज़ों को देख के, जैसे कि बहुत कॉमन है बच्चों के लिए कि कार्टून देखना, टॉम एंड जेरी टाइप की चीज़ें देखना, और उसमें अगर कभी जेरी पेट रहा हो, टॉम को तो कोई पसंद करता खास नहीं है, कभी जेरी पेट रहा हो तो अंदर ही अंदर इमोशनल होने लगते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि वो जेरी के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। कार्टून को देख के समानुभूति उत्पन्न हो सकती है, या समानुभूति कईयों बार कल्पना मूलक चीज़ों पे भी उत्पन्न हो सकती है। कल्पना करके वो चीज़ें जो आप फील ही, जो आप देखे नहीं, जिसका होगा नहीं होगा पता नहीं, पर आप एक इमेजिनेशन कर रहे हो, अरे कोरोना हुआ तो क्या होगा, उसके घर में कोरोना हो गया, फलाने को एक को हो गया, उसका पूरा घर संक्रमित हो जाएगा, सब मर जाएंगे तो क्या होगा, वो रोना गाना होना चालू हो गया, वो कल्पना है। वहाँ आप अपने आप को उससे कनेक्ट कर लिए। बहुत कॉमन है, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स में ये चीज़ देखी होगी, समानुभूति की फीलिंग। अगर आपके आस पड़ोस में कभी किसी के घर ऐसा होता है कि उनके बच्चे की डेथ होती है आपके बराबर एज के, तो आपके माता पिता भयंकर लेवल पे इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर उस बंदे के दुख को आराम से फील कर लेते हैं, क्योंकि उनका बच्चा उसी एज का है। तो वो इमेजिनेशन करने लगते हैं कितना बुरा हो रहा होगा, कैसे सर्वाइव कर पा रहे होंगे। ये है सिंपैथी। ठीक, मुझे एक ने बोला कि सर एथिक्स में अधिकतर चीज़ें साथ में मिली जुली सी लगती हैं। हाँ, ये बात सच है, एथिक्स में कईयों चीज़ें मिली जुली सी लगती है, क्योंकि ये हर छोटे छोटे शब्दों का खेल है। जैसे कोई मुझसे पूछे कि सर उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, निष्पक्षता, तटस्थता क्या सीन है, मैं मोटे तौर पर बोल दूंगा चारों एक ही है। अपने को 6-6 नंबर 5-5 नंबर में तैयार करना है, इसलिए सबको अपन अलग अलग पढ़ते हैं। अदरवाइज़ एक के बारे में अगर आपने कंसेप्ट बना लिया, आप चारों को लिख दोगे। कोई पूछे ईमानदारी सत्यनिष्ठा क्या है, मैं बोलूँगा मोटे तौर पे सेम है, लेकिन अंतर भी है। वो अंतर अपन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा सब्जेक्ट में मेहनत करना पड़ेगा। ये समझदारी का सब्जेक्ट है, ये साइंस नहीं है कि बोल दिया गया E=mc², प्रूफ कर दिया तो प्रूफ रहेगा। यहाँ पे मामला थोड़े थोड़े शब्दों में चेंज हो जाता है। ठीक, और इसको किसी किताब या नोट्स में मत बांधना, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक, समानुभूति, तो समानुभूति और सहानुभूति मैंने आपको दोनों बता दिए, चलो अच्छी बात है। अब आता हूँ समानुभूति की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहली विशेषता है समानुभूति की क्या है कि आदमी खुद की फीलिंग को तो समझे, सामने वाले की फीलिंग को समझना चालू कर दे, सामने वाले की ज़रूरतों को समझना चालू कर दे। जो व्यक्ति सामने वाले की फीलिंग नहीं समझ सकता, उसमें समानुभूति नहीं आ सकती। कई लोग होते हैं ना, केवल अपनी बात बोलते हैं, चले जाते हैं, आपकी सुनते ही नहीं है। जो आपकी बात सुनते ही नहीं है, क्या आपकी भावनाओं को समझ पाएंगे? अगर आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे तो क्या वो लोग कभी भी आपके साथ समानुभूति रख सकते हैं? आपकी फीलिंग समझ के आपके लिए दया, करुणा या आपके लिए मदद के लिए आगे आ सकते हैं? नहीं। ठीक, नंबर 2, समानुभूति के लिए इंपॉर्टेंट है आदमी सक्रिय श्रवण करे, मतलब सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, उसकी बातों से इनपुट निकालने की कोशिश करे, उसकी बातों से कुछ हल निकालने की कोशिश करे। ठीक, जो आदमी केवल बोलता रहेगा, आपकी कभी नहीं सुनेगा, वो आपको कभी नहीं जान पाएगा, और अगर नहीं जान पाएगा तो आपके लिए कभी भी एम्पैथी या समानुभूति नहीं रख सकता है। एक गुड लिसनर होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, समानुभूति की और विशेषता क्या? समानुभूति की होने के कारण आदमी में एक संवेदनशीलता आती है, या फिर एक संवेदनशील आदमी में समानुभूति होती है। जो आदमी सेंसिटिव है, फील कर सकता है, वो समानुभूति ला सकता है अपने अंदर। जो फील नहीं कर सकता, पत्थर है, उसके अंदर सिंपैथी आने का कोई सीन नहीं। ठीक, तो भाई साहब ये बात हुई समानुभूति क्या है, समानुभूति की विशेषता क्या है। समानुभूति में एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी है आपको, जो अपन ने पहले दृढ़ता वगैरह में किसी में पढ़ी, किसी में नहीं पढ़ी। जो जहाँ बनता है लॉजिकली वहाँ पढ़ते हैं, जहाँ नहीं बनता वहाँ नहीं पढ़ते। जैसे समानुभूति में एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी है, समानुभूति का विकास कैसे होता है। ठीक, समानुभूति के विकास के 3 चरण हैं बेसिक। पहला चरण समानुभूति के विकास का क्या है, पालन पोषण के स्तर पर। छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं
पालन पोषण के स्तर पे, तो वो कहानियों से उसको क्या करता है, उसने कहानी सुनी, राजा रानी की कहानी, तो जब सुनाने वाला सुनाता है ना, तो जब राजा जीतता रहता है तो खुशी रहती है उसके सुनाने में, राजा मरता है तो उसके सुनाने में गम रहता है। वो बच्चा सुन सुन के गम, खुशी, उत्साह, इसके एक्सप्रेशन, इसकी आवाज़ से इसकी फीलिंग कैच करना सीखता है। जब वो फीलिंग समझना सीखेगा, चेहरे के एक्सप्रेशन समझना सीखेगा, तभी तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा, समानुभूति डेवलप होगा। तो शुरुआत होती है कहाँ से, पालन पोषण के स्तर पे। पालन पोषण के स्तर में कहानियाँ सुनाना, बचपन में कार्टून दिखाना, बहुत कॉमन चीज़ है। रोल प्ले, भूमिका निर्वहन, बहुत ही कॉमन है। घर में बच्चों के पालन पोषण के टाइम पे दादा दादी, माँ बाप बच्चे के लिए अलग अलग तरीके के ड्रामे कर करके उसको खाना खिलाते हैं, बहुत ही कॉमन है, सबने देखा होगा। माँ 15 तरीके के फेस बना के बच्चों को खाना खिलाती है। ठीक, नहीं तूने खाना नहीं खाया, मैं गुस्सा हो गई, तो माँ गुस्से का मूड बनाएगी। अब वो बच्चा समझ गया कि माँ गुस्सा है, तो वो खाना खा लेगा, क्योंकि माँ गुस्सा नहीं कर सकता। वो पहला जब माँ को गुस्सा देखना समझ जाता है ना, समानुभूति का विकास होना चालू हो गया, वो लोगों के एक्सप्रेशन समझने लग गया है। अगर उसी एक्सप्रेशन को अगर वो अपने दिल में फील कर ले तो समानुभूति है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया, ये भी बताते बताते ही, समानुभूति और सहानुभूति के अंतर का। ये अंतर समझ गए ना, मैक्सिमम चीज़ समझ जाओगे। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट सही है, किसी पिक्चर का डायलॉग है, पर मुझे मेरे पिताजी ने सुनाया था कि अगर खुद का बच्चा रोए ना तो दिल में दर्द, और दूसरे का बच्चा रोए ना तो सर में दर्द। जो दिल में दर्द होता है ना अपने बच्चे के रोने से, वो समानुभूति है। दूसरे के बच्चे के रोने पे भी आपको दया आ सकती है, पर वो सहानुभूति है, समानुभूति नहीं है। जैसे आधी है ये लाइन, खुद का बच्चा रोए तो दिल में दर्द, दूसरे का बच्चा रोए तो सर में दर्द, खुद की बीवी रोए तो सहानुभूति के विकास के लिए पहली जो चीज़ है वो है पालन पोषण के स्तर पर। ठीक, दूसरा, समानुभूति के विकास में दूसरी चीज़ मदद करती है स्कूल कॉलेज शिक्षा। अपने इंडिया में इतना बड़े लेवल पे नहीं है। सामूहिक बुद्धिमत्ता जब आगे पढ़ेंगे, और जिन लोगों ने पढ़ी है तो उन लोगों को ध्यान होगा शायद, CREIO, कंसोर्टियम ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कुछ फुल फॉर्म है, जिसने सोशल एंड इमोशनल लर्निंग पाठ्यक्रम लॉन्च किया अमेरिका में, जिसको यूनेस्को ने बोला कि पूरी दुनिया के स्कूलों में लॉन्च किया जाए। एक संस्था है CREIO, जिसने एक पाठ्यक्रम अमेरिका के स्कूलों में डाला जिसका नाम था SEL, सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस लर्निंग, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, जो साथ साथ में यूनेस्को ने उसको प्रभावित हुआ, उसको अच्छा माना, और पूरे दुनिया को बोला कि इसके 10 पॉइंट आप अपनी अपनी जगह पे फॉलो करें। ठीक, ये इस पाठ्यक्रम के तहत स्कूलों में, भारत में अभी तक ज़्यादा इसका वो नहीं है, स्कूलों की शुरुआती क्लासों में बच्चों को ऑडियो विजुअल क्लिपिंग्स दिखाई जाती है, क्लिपिंग दिखाई जाती है अलग अलग की, एक एक क्लिपिंग दिखाई जाती है जिसमें जो अभिनेता होता है वो खुश होता है, ताकि बच्चा खुशी का एक्सप्रेशन समझ पाए। एक क्लिपिंग दिखाई जाती है जिसमें अभिनेता दुखी होता है, ताकि दुख का एक्सप्रेशन समझ पाए। एक क्लिपिंग दिखाई जाती है जिसमें वो दर्द से परेशान होता है, ताकि बंदा ही समझ पाए दर्द में कैसे एक्सप्रेशन आते हैं। एक्सप्रेशन समझेगा, आपको समझने की कोशिश करेगा, तभी तो समानुभूति विकसित करेगा। आदमी कितना ही संवेदनशील है, लेकिन उसमें ये कैपेसिटी नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं है कि आपका चेहरा देख के बता दे आप खुश हो कि नाराज़ हो। उसके अंदर ही उतनी अकल ही नहीं है कि वो देख के बता दे कि आप पीड़ा में हो कि खुशी में हो, तो कभी समानुभूति डेवलप नहीं हो पाएगी। ऑडियो विजुअल क्लिप के द्वारा किया जाता है, उसको विभिन्न व्यक्तियों के समूह में डालकर, विभिन्न बच्चों के अलग अलग समूह में डालकर समानुभूति विकास की कोशिश की जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हिंदी मीडियम जो अभी कुछ दिन 1-2-3 साल 4 साल पहले आई थी, इरफान भाई की बहुत शानदार मूवी। कल इरफान भाई गुजर गए, आज सुबह 10 बजे 9-10 बजे उठना हुआ, और उठते ही पहली खबर 10 बजे उठना हुआ, और उठते ही जो पहली खबर मिली वो थी कि ऋषि कपूर साहब भी गुजर गए। तो मतलब सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया बहुत ही अच्छे लेवल पे। एक तो ये लॉकडाउन बढ़ने का अंदाज़ा तो था ही, फिर ये 2 बड़े अभिनेता और दोनों पसंदीदा, थोड़ा सा फिल्मी आदमी हूँ मैं, इनको पसंद ज़्यादा कर लेता हूँ, तो वो दोनों और गुजर गए। कितने 17 मार्च को शायद मैं घर आ गया था भोपाल अपने, और 17 मार्च से अभी तक आज शायद 30 अप्रैल मैं घर से निकला हूँ 3 बार, और तीनों बार इमरजेंसी केसेस में दोस्त के हॉस्पिटल ही गया था, क्योंकि उस टाइम वो क्वारंटाइन था, तो वो इमरजेंसी केसेस के लिए जाना पड़ा।
अब वो खुद ठीक है तो अब वो जाना भी बंद। 30-40 दिन से घर ही घर में, तो एक तो वो उसका फ्रस्ट्रेशन, पब्लिक इंटरेक्शन ज़ीरो, बल्कि थोड़ा ऐसे आदमी पब्लिक इंटरेक्शन चाहिए, और रही कई कसर में ऐसी बुरी खबरें तो दिमाग ख़राब होता है। इसके लिए एक अच्छा सजेशन आप लोगों को देने जाऊँगा, जब भी देखो ना इस टाइम पे कॉमेडी की चीज़ें देखो, ये न्यूज़ चैनल वगैरह बंद करो। सच में अच्छा आइडिया है वो, बहुत ही दिमाग का ही दही होता है और कुछ होता जाता तो है नहीं। तो फिर भी अपन वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पे। समानुभूति का विकास कैसे किया जाए, पालन पोषण एक तरीका हो गया। दूसरा, स्कूल कॉलेज के अंदर, स्कूल कॉलेज में बताया ऑडियो विजुअल क्लिप, बच्चों को डिफरेंट ग्रुप्स में डाल के, बच्चों को डिफरेंट ग्रुप से मुझे याद आया हिंदी मीडियम में एक अच्छा सीन था कि आप अपने बच्चे को पॉवर्टी का कंसेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, गरीबी कैसे बताएंगे बच्चों को। तो इरफान भाई का बड़ा अच्छा डायलॉग है, गरीबी बताने की क्या ज़रूरत, भारत में रोड पे दिख जाती है। लेकिन वो उसकी जो लेडी है, ट्यूटर है, जो भी है, वो बोलती है आप उसको गरीब बच्चों की बस्ती में लेके जाएंगे, उनके बीच में रखेंगे, उनमें दिखाएंगे देखो कैसे गरीब होते हैं। वो ही कहता है ये समानुभूति के विकास का तरीका, कि डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टाइप के बच्चों में रखेंगे तो उसको अलग अलग एक्सप्रेशन समझ आएंगे। ठीक, अलग अलग धर्म के बच्चों में रखेंगे ताकि उसको धार्मिक क्षेत्र में जो गतिविधि करते हैं तो वो समझेगा, उसके अंदर समानुभूति विकास होगा। कैसे, अगर एक बच्चा है क्रिश्चियन है और उसको पहली बार इंडिया में आया और उसको ऐसे समूह में रखा जिस ग्रुप में हिंदू भी बच्चे हैं, मुसलमान भी बच्चे हैं, तो वो जब हिंदू बच्चे मंदिर के सामने ऐसे करेंगे तो उनको समझ आएगा ये धर्म को मानने का कोई तरीका है। जब मुस्लिम बच्चों के साथ रहेगा और अजान के टाइम पे वो सर पे हाथ रख लेंगे, टोपी पहन लेंगे, या फिर मस्जिद के सामने जाते हुए एक बार ऊपर वाले को याद करेंगे, किसी भी तरीके से करेंगे, वो चीज़ देख के वो समझ जाएगा ये क्या सीन है, ये। अपने किसी सिख दोस्त के साथ गुरुद्वारा जाएगा, वो सर पे कपड़ा बांध लेंगे, क्योंकि वहाँ पे खुले सर नहीं जाते, माथा टेकेंगे, तो वो समझ जाएगा ये धर्म का तरीका है। बहुत सारी चीज़, गरीब बच्चे के साथ बैठेगा तो गरीबों में कैसे कैसे फीलिंग्स होती हैं वो समझने की कोशिश करेगा, अमीरों में तो उनकी क्या फीलिंग होती है समझने की कोशिश करेगा। तो ये विभिन्न ग्रुपों में इसको रखेंगे तो वो भी बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक, ये वाला एक तरीका है। और तीसरा तरीका होता है सामवेगिक बुद्धिमत्ता के विकास का आपके प्रशिक्षण। वो प्रशिक्षण वाला तरीका सामान्यतः यूज़ किया जाता है, समानुभूति के विकास का एक तरीका होता है प्रशिक्षण। और इस प्रशिक्षण वाला सामान्यतः सीन यूज आता है किसके सामने, प्रशासकों के लिए, सिविल सेवकों के लिए। सिविल सेवक के लिए समानुभूति के विकास के लिए प्रशिक्षण दो तरीके से हो सकता है, या तो चयन के पश्चात नौकरी के पहले का परीक्षण, या सेवा के दौरान परीक्षण। कैसे, आप सिविल सेवक बन गए, एसडीएम बन गए, आप नरोना एकेडमी में आ चुके हैं, RCVP नरोना साहब की एकेडमी के अंदर आप आ चुके हैं। इस एकेडमी के अंदर आके आपको प्रशिक्षण के लिए लेक्चर्स सेमिनार हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ से उठा के सीधे लेके चले गए एक ऐसे गांव में जिस गांव में किन्नर बसते हैं। तो आपकी सामान्य सोच उनके बारे में शायद ऐसी है कि ये लोग तो शादी ब्याह के पैसे लेने आते हैं, कई बार बदतमीज़ी पे आ जाते हैं, ज़्यादा पैसे लेके जाते हैं, तो आपको अच्छा, उनके लिए अच्छा फीलिंग नहीं आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगी। लेकिन आप जब उनके एक्चुअल ऐसे गांव में गए जहाँ केवल वही बसते हैं, तो आपने जाके देखा समाज उनके साथ कितनी भेदभाव कर रहा है, कितना उनके साथ छुआछूत टाइप की फीलिंग रख रहा है, दूरी बना के रख रहा है, समाज उनको कितना प्रताड़ित कर रहा है जस्ट बिकॉज कि वो उनका जेंडर वो है, थर्ड जेंडर में आते हैं वो लोग। ये वाली चीज़ आपके अंदर उनके लिए एक पॉजिटिविटी लाएगी। आपके अंदर अगर आप सेंसिटिव हो तो आप उनकी फीलिंग को समझोगे। और अगर आपने इसको डेवलप करने की कोशिश करी तो ये सहानुभूति के लेवल से कहाँ चली जाएगी, समानुभूति के लेवल पे, बराबर सी। तो आज अपन ने बात की कि समानुभूति है क्या, सहानुभूति है क्या, समानुभूति की विशेषताएं क्या है, और समानुभूति का विकास कैसे किया जा सकता है। ठीक, इसका नेक्स्ट पार्ट में कल अगर मैं सुबह उठ गया तो सुबह उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोशिश करूंगा कल इसको ख़त्म कर दूं, समर्पण भी करके ये इसके मूल्य वाला चैप्टर ही ख़त्म कर दिया जाए। ठीक, और कल मैं इसके ऊपर बात करूंगा समानुभूति के प्रकार क्या होते हैं, ठीक, और समानुभूति के लाभ क्या हैं प्रशासन में, और समानुभूति अगर नहीं हो तो प्रशासन में उसके नुकसान क्या है, इसके ऊपर बात की जाएगी कल। फिर से एक बार सजेशन, थोड़ा सीरियस लें मामले को, और दृढ़ता, लाभ और प्रशासन में दृढ़ता का मूल्य ना होने कारण होने वाली हानि, इसके ऊपर अपने आंसर लिख के भेजें। धन्यवाद, आगे की बात कल।